महामारी का जो दूसरा लहर है उससे देश पूरी तरीके से चपेटे में है और तरह तरह के लोगों में अवसाद डिप्रेशन से लोग ग्रस्त हैं, क्योंकि ये महामारी जिस तरीके से लोगों की जान लेने पे तुली हुई है, उसके अलावा लोग कहीं बेरोजगारी या फिर भूखमरी जैसे महामारी से भी त्रस्त हैं। मैं बता दूं कि फरीदाबाद है, दिल्ली एनसीआर का लगता हुआ पार्ट है, यहाँ भी कुछ कम नहीं है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, मौत के तांडव लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पार्टी विशेष से ऊपर उठकर लोग इंसानियत को ज़िंदा करने में, इंसानियत को बचाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एनआईटी 86 विधानसभा के नेता संतोष यादव जी हैं। हालांकि 2 से 3 दिन पहले महज आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जगह जगह मुआयना किया और पाया कि कुछ जगह खामियां हैं जिसको उजागर करना चाहा, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी नेता कहें या फिर संतोष यादव जो एक सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे में इनकी टीम के साथ में लांछन लगाया जा रहा है कि सरकारी काम को व्यवधान में डाला जा रहा है या फिर उकसाया जा रहा है। तो कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम संतोष यादव जी से बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आई कि जो आम लोगों की धारणा बन रही है कि व्यवधान डाला जा रहा है, क्या सच्चाई में व्यवधान डालना इनका कोई मंशा था या फिर कुछ चीज़ है जिसको ये उजागर करना चाहते हैं। संतोष यादव जी, बात ये आज समझ में आ रहा है कि आज आप घर पे बैठे हैं, लेकिन इंसानियत तराही तराही में तो और जहाँ देखा जाए वहाँ महामारी और वहाँ पे जाने गंवाई जा रही है। क्या वजह है, जब बाहर निकलते हैं, आपकी टीम निकलती है तो लोग लांछन लगा रहे हैं, सच्चाई क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर जितने भी हमारे फरीदाबाद वासी के नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दे और इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत दे। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जो लोग लांछन नहीं, ये जो सरकार के अधिकारी हैं वो लांछन लगा रहे हैं। आज हर समाज सेवी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जसपा का हो, चाहे नेलो का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हर आदमी, हर कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सरकार इस मामले में कमज़ोर है और सरकार ने पूरी कमान अधिकारियों को दे दी है और अधिकारी बिल्कुल काम करके राजी नहीं है। हम जैसे समाज सेवी, हमारा पूरा समाज सेवी जो संगठन है, हम सब मिलकर अभी बीके गए थे, सीएमओ साहब से मिल के आए थे और उनसे मांग रखी थी कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट हो रही है, आम जनता के साथ लूटपाट कर रहे हैं, ये सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, तो आप इस पर छापेमारी करो और इसमें एक्शन में आओ। तो इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया समाज सेवियों के ऊपर। ये सरासर गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि लूट हो रहा है, किस बात को लेके, क्या आपके पास कोई दलील है, सबूत है जो लोग जाने कि सच्चाई कुछ और था? और जो इस तरीके से आप पे बता रहे हैं कि आपके साथियों पे जो कार्रवाई की बात चल रही है, तो सबूत क्या पेश करेंगे? कैसे आप कहेंगे कि इस बात को कि आप गए थे सीएमओ साहब को बताने के लिए कि शहर में ये हालात है? देखो, सबूत आप मेरे से मांग रहे हो, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सीएमओ साहब ये सबूत दे दें कि हमने सीएमओ साहब से गलत बदतमीजी करी है। सीएमओ साहब ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बिल्कुल, आज चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए, कहीं किसी तरह की कोई वारदात हो जाए, तो वहाँ पर पुलिस कहती है जी हम तो सबूत चाहिए, हम ढूंढेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। यहाँ सीएमओ साहब ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो ये कोई सबूत थोड़ी है। हमने तो अधिकारियों से भी कहा कि भैया, हम समाज सेवी संगठन के लोग गए थे, वहाँ हर पार्टी का आदमी था जो ये मांग कर रहा था, केवल एक मैं ही थोड़ी था, हर पार्टी के लोग थे, वो मांग कर रहे थे कि हमारे फरीदाबाद के लोगों का इलाज बेहतरीन हो, लूटपाट ना हो, इससे उसकी मांग करेंगे। हम लोग गए थे। और रही बात को, जैसे आपने कहा लूटपाट है, आप एशियन, मेट्रो, फोर्टीज़ और आपके जो छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं जितने भी, सारे हॉस्पिटलों में आप चले जाओ। अभी पवन हॉस्पिटल में कई लोग, बहुत लोग मर चुके हैं बेचारे, संतोष हॉस्पिटल चले जाओ, और भी अपेक्स, ऐसे कई हॉस्पिटलों में आप चले जाओ जहाँ पर कोविड का इलाज ये लोग कर रहे हैं। वहाँ 500 रुपये का गैस चढ़ाते हैं, 1 लाख रुपए ले रहे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, ये लूटपाट ही तो है। जब सरकार ने एक मापदंड रखा हुआ है कि आप ऑक्सीजन चढ़ा रहे हो, बेड दे रहे हो तो 8,000 ले लो, वेंटिलेटर दे रहे हो तो 15 से 18 हज़ार के करीब मापदंड रखा है।
तो 1-1 लाख रुपए किस बात के लिए ले रहे हो? ये खुलेआम लूट ही तो है। और इस लूट में जो भाजपा के विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये सभी लोग शामिल हैं। ये सब मिलकर इस लूट को करवा रहे हैं। चलिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज इंसानियत को बचाने की बात हो रही है और हर कोई आगे निकल के आ रहे हैं। हालांकि जब बात कर रहे हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, तो हाल ही में अपने 1986 के जो विधायक हैं जगह जगह निकल कर छापा मार रहे हैं और एक जगह छापा मार के उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। लेकिन क्या इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? क्या ये 1986 विधानसभा का जो विधायक नीरज शर्मा है, ये ड्रामेबाज है। एक तो हमने जुमलेबाज सरकार बना दी है, ये उससे भी बड़ा जुमलेबाज है। आप जो कह रहे हो कि जो इसने छापा मारा है, इस विधायक से ये पूछो कि जो छापा तूने मारा है तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? उस आदमी को जिस पे इन्होंने छापा मारा है रहता है 1986 विधानसभा में। सेक्टर 31 में जाके इसने किसी को बोला कि मैंने छापा मार दिया, हवाई चीज़ बना दी, उसको तो पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। मुकदमा दर्ज तो हुआ ही नहीं उस पर, केवल ड्रामे दिखा देना कि जी मैंने कालाबाजारी पकड़ ली, मैंने सिलेंडर पकड़ लिया, मैंने कर दिया। आज आप 24 सेक्टर चले जाओ, JCB कंपनी चले जाओ, तमाम बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसमें जो फैब्रिकेशन का काम करता है तो हर आदमी ये ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो यूज करता है। तो ज़्यादातर फैक्ट्रियों में वो अपना स्टॉक के उसमें रखा हुआ है, वो अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में रखा हुआ है जाकर। अगर आपको छापेमारी मारनी है, माननीय विधायक जी को मैं कहता हूँ, हालांकि ये समय राजनीति का नहीं है, मैं आपसे वो इससे ये सेवा का समय है और सबका कर्तव्य बनता है। ये विधायक जी से मैं कहता हूँ, आप एशियन में जाओ ना, आप मेट्रो में जाओ, आप विधायक हो, जनता के प्रतिनिधि हो, जो प्रशासन है वो नहीं जा रहा, सत्ता पक्ष नहीं जा रहा, तो आप वहाँ पर जाओ ना, आपके पास पावर है, आपके साथ पुलिस भी चलेगी। एक विधायक कहता है कि जी मेरी पुलिस नहीं सुन रही, मेरा वो नहीं सुन रहा, आप वहाँ जाओ, वहाँ दिखाओ ना, कालाबाजारी तो वहाँ हो रही है। जो मरीज है, मरीज से डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेशेंट की जान चली जाएगी, आप ऑक्सीजन लेके आओ। वो मरीज बेचारा जाता है, सिलेंडर का इंतजाम करता है, फिर लाइन में खड़ा होता है, नंबर आता नहीं उसका, कैसे कैसे सिलेंडर लेके आता है और वहाँ जाकर अपना ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं, ये यहाँ के प्रशासन के लोगों से मिलकर अपनी एम्बुलेंस का गैस का अलग से भरवा के लाते हैं। अब ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी ये कह दे, कोई मरीज होता है, मरीज कहता है जी मेरे पास तो जी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ, तो इन हॉस्पिटल वालों के दलाल बैठे हुए हैं, वो तुरंत उससे कह देते हैं कि चल भाई तू इंतजाम नहीं कर पाया तो हम तेरे को गैस का इंतजाम करते हैं, और उससे 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो ये कालाबाजारी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और अधिकारियों से मिलकर कर रहे हैं। यहीं के सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको गैस कहाँ से मिल रही है? गैस तो यहीं के लोगों से, अधिकारियों से, SDM से ले रहे हैं, जो हमारे DC साहब हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनके माध्यम से तो गैस लेके आ रहे हैं। इनकी गाड़ी अंदर जाती है, सारे सिलेंडर भरते हैं और ले जाके अपना वहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। कालाबाजारी तो ये है। अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो कोरोना का जैसे ही दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, जगह जगह एक सरकारी तंत्र जो है एक्टिव हो गए। 200 बेड DK हॉस्पिटल, 300 बेड ESI हॉस्पिटल, 300 बेड अल्फला हॉस्पिटल, ऐसे पूरी लिस्ट निकल गए कि लोग यहाँ जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो, तो यहाँ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आके फरीदाबाद में वो भी अनाउंस करके गए कि 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीजन मल्टीपल जो है उसमें व्यवस्था होंगे। तो फिर अब है तो व्यवस्था, फिर उसके लिए क्यों आप आवाज़ कैसे उठाना पड़ेगा? कहाँ है? आप कह रहे हो कि 200 बेड BK अस्पताल में है। मैं कह रहा हूँ 200 बेड अगर BK अस्पताल में है तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। BK अस्पताल में मात्र 34 बेड पे इलाज चल रहा है, और वो भी 34 बेड कौन से? 34 बेड पे इलाज चल रहा है। 34 बेड वो उन्होंने वहाँ लगा रखे हैं जहाँ नवजात शिशु बेचारे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। इतने मक्कार हैं ये लोग कि अपने AC रूम से हम बाहर ना निकले। डॉक्टरों की मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि चलो मैं उन डॉक्टरों को तो भगवान मानता हूँ कि कम संसाधन में सरकार ने 35 लाख की आबादी में केवल 6 वेंटिलेटर BK हॉस्पिटल में दिया है। उन्होंने कम संसाधन में वो काम कर रहे, तो मैं ऐसे डॉक्टर को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन की जो अनदेखी है, जो बता रहे हैं कि भाई 24 बेड वहाँ पर 34 बेड पे इलाज चल रहा है, जो मैं देख के आया था वहाँ पर 34 बेड पे इलाज चल रहा है कोरोना पॉजिटिव का, और वो भी बेड उन्होंने वहाँ लगा रखे हैं जहाँ नवजात शिशु, ऊपर बेड लगा रखे हैं, नीचे नवजात शिशु जन्म लेते हैं, तो उनके लिए भी खतरा है। आप थोड़ा सा TB वार्ड है जिधर, उस साइड क्या है, कम से कम 1000 बेड लग सकते हैं।
तो सरकार अगर 200 बेड कह रही है और 34 बेड पे इलाज चल रहा है, तो मेरी बीके के जो हॉस्पिटल है उसके प्रशासन से, सीएमओ साहब से अपील है हाथ जोड़कर, और मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है, क्योंकि यहाँ विधायक सांसद तो सब फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा। तो मेरी इन लोगों से ये अपील है कि ये समय महामारी का है, जान बचा लो फरीदाबाद वासियों का। कम से कम 1000 बेड का इंतजाम आप बीके हॉस्पिटल में करो, क्योंकि आम आदमी सीधा बीके हॉस्पिटल भगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जवाब दे देते हैं तो बीके हॉस्पिटल लोग पहुंचते हैं। तो कम से कम इलाज ऐसा ना हो जो आम आदमी सोचता है यार मैं अपने परिजन का इलाज नहीं करा पाया और ज़िंदगी भर का रोना हो जाएगा। मर तो हॉस्पिटल में भी रहें, लेकिन कम से कम आदमी इलाज तो करा ले कम से कम। और रही बात, अभी आपने कहा कि भाई गोल्ड फील्ड में 100 का बेड का इंतजाम किया। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए हमें खुशी थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, कम से कम 1000 बेड का उद्घाटन करके जाएंगे। आज 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, एक भी बेड का इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। वेंटिलेटर की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक विधायक, सांसद और जनता का प्रतिनिधि जो इनका पार्षद है वो ये कह दे कि हाँ भाई मैं इलाज करा सकता हूँ। अभी वार्ड नंबर 9 के पार्षद है महेंद्र सरपंच जी, उनके किसी परिजन को गैस की कमी पड़ गई, वो बेचारे जाके लाइन में लग रहे थे, पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं उनको। आप ये सोचो जो जनता का प्रतिनिधि है, जो सरकार में है, उसकी पूछ नहीं हो रही तो आम जनता की पूछ क्या होगी। अगर सरकार की नीति अच्छी होती तो सारे सांसद, सारे विधायक मैदान में होते ये, और मैदान में उतर के, और वार्ड वाइज जितने पार्षद थे इनके, हम नहीं कह रहे हमारी जिम्मेवारी लगा दो, आप अपने पार्षदों की जिम्मेदारी लगाओ। पूछूं कि आप जैसे कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट खसोट हो रहा है, तो विकल्प क्या हो सकता है, कैसे? जैसे कि हाल ही में विधायक के 1986 के उन्होंने कहा कि एक लिस्ट होनी चाहिए उस पर, जिसमें ये एक्यूरेट होना चाहिए कि इतना पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से 40,000 30,000 एक मिनिमम रेट होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा सहूलियत होना? मैं बताऊँ, 1986 विधायक का तो नाम ही मत लो, ये तो जो बीजेपी के विधायक हैं उससे भी गया गुजरा विधायक है। इस विधायक का मैं आपको बता दूं, जब से ये विधायक बना है क्षेत्र में, ये अपने घर सो के उठता है, उठते ही केवल एक वीडियो बनाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, एक वीडियो डाल देगा उसके अंदर मैं कर रहा हूँ। इस विधायक से ये पूछो कि आज तक तूने किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया? इस विधायक से ये पूछो किसी को बेड दिलवाया, किसी को वेंटिलेटर दिलवाया? विधायक का फर्ज है खड़ा होकर ये कहे जी मैंने ये काम किया है। इस विधायक से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मांगता है? नीरज शर्मा विधायक की बात कर रहा हूँ मैं। इस विधायक से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फ़ोन करेगा, भाई साहब मेरे को मेरा मरीज मर रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो, बेड दिलवा दो? विधायक कहेगा हाँ मैंने नैनपाल रावत से बात कर लिया है, मैंने नरेंद्र गुप्ता से बात कर लिया है, मैंने किशन पाल को फ़ोन कर दिया है, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिया है। वो जो बंदर की घुड़की है ना, इस डाल बस उछल कूद करके दिखा, काम कुछ नहीं करना। इस विधायक ने काम तो कुछ करना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 3 नंबर एसआई हॉस्पिटल है, वहाँ पर ज़्यादातर करोड़पतियों का इलाज हो रहा है। अभी एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन, पीयूष ग्रुप के चेयरमैन ये आए, सीधा बीके हॉस्पिटल से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इनको। एसआई कार्ड धारक एक भी मुझे बता दे जिन्होंने एसआई पिछले 10-10 साल से कटवा रहे बेचारे मजदूर आदमी, आज वो गेट पे उनके जो परिजन तड़प तड़प के अपनी जान गंवा रहे हैं। इन्होंने गेट पे एक बैनर लगा दिया है कि हम दुखी हैं कि तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बेड नहीं दे सकते। तो ये सरकार इसमें, ये तो समझो केंद्र के अधीन है, सीधे मोदी अमित शाह जी इसके जिम्मेदार हैं। तो मेरी सरकार से मांग ये है कि एसआई कार्ड, जो एसआई हॉस्पिटल जो आपने बना रखा है, मज़दूरों के लिए बना रखा है, मज़दूरों का इलाज ज़रूर करो। इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका बीके जाना, आपकी अपनी टीम के साथ में, वहाँ पे एक तरीके से आप लोगों पे मुकदमा दर्ज होने की बात आ रही है, एफआईआर की बात आ रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने 2013-14 में जब यहाँ पे चौकी पे ऐसा कुछ घटना आपके ज़रिए हुआ था, आपकी टीम लोग थे और आप लोग मिलके जब यहाँ पे तालाबंदी किया था, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ उपद्रवी रूप वाला मामला हो, या फिर रोष प्रकट करने का एक ऐसा कुछ विकल्प में थे आप लोग? देखो, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, और जिस तालेबंदी की आप बात कर रहे हो उसमें कोर्ट ने मुझे बरी भी कर दिया है, लेकिन आज तक हमने शासन और प्रशासन से जो भी मांग करी है वो हाथ जोड़कर मांग करी है। अहिंसा के पुजारी हैं, कभी भी आज तक हमने हिंसक रूप नहीं अपनाया, क्योंकि हिंसक रूप हम अपनाएंगे, सरकार के जो संपत्ति है वो भी हमारी संपत्ति है। सरकारी जो नुमाइंदे आज काम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अहिंसक रूप अपनाएंगे तो वो उससे नुकसान कहीं ना कहीं किसी मरीज का होना है। तो हमने तो जो भी मांग करी है सीएमओ साहब से हाथ जोड़कर मांग करी है, फरीदाबाद की जनता की जान बचानी है, उसके लिए हमने मांग करी है। हाँ, अगर कोई प्रशासन का अधिकारी, चाहे वो अपने आप को सोचता हो कि मैं किसी का दामाद हूँ, किसी का जीजा हूँ, या कोई रिश्तेदार हूँ किसी नेता का, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाए। साफ कड़े शब्दों में मेरी चेतावनी है।
हम हाथ जोड़कर काम लेते हैं, हमारी पूरी टीम पूरे समाज सेवी संगठन के लोग हैं, हाथ जोड़कर काम लेते हैं और समाज के हित के काम के लिए जा रहे हैं, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर वो सोचे कि झूठा मुकदमा दर्ज करा देंगे तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो बीके हॉस्पिटल का अधिकारी हो, हम उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ेंगे उसको। जब तक हम पे मुकदमा चलेगा तब तक हम उसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो रिटायरमेंट भी हो जाएगा तो भी जीना हराम कर देंगे, उसका भी उसके परिवार का भी। जो भी बात हुई है, अगर मैं कहूँ कि इस एरिया में रहकर NIT 86 में रह के संतोष यादव अपनी टीम के साथ में कुछ सेवा भाव कर रहे हैं समाज में इंसानियत बचाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ये सेवा भाव कुछ भी नहीं है, ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे विधायक हो, पार्षद हो, चाहे आम जनता है, जो समाज सेवी संगठन है, सबकी ये जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। अभी रात को किसी भाई को संतोष हॉस्पिटल के अंदर 2:30 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हमारे 5-6 लोगों की जानें जा रही हैं। मेरा छोटा भाई कोरोना पॉजिटिव है, डबुआ कॉलोनी में रहता है, वो उसका इलाज चल रहा था, ऑक्सीजन उसके लिए मंगवाया था हम लोगों ने। वो जब मुझे लगा कि भाई को थोड़ा सा आराम मिल गया तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के मैं संतोष हॉस्पिटल पहुँचा और तुरंत वहाँ पर हमने परिजनों की मदद करी। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा यार बड़ा अच्छा काम किया आपने और इनको ऑक्सीजन सही टाइम पे मिल गया, इनकी जान बच गई। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। कहीं मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर भी बांटे, अभी हमने ऑक्सीमीटर से लोगों के जांच भी किया, ऑक्सीजन लेवल चेक किया। तो ये जो सारी चीज़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है हमारा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।